तुम शायद भूल रहे हो सलावत खान, मैं ही तो खतरा हूँ। इस दुनिया का हर इंसान मुझसे बचने के लिए ही तो दुआएं मिन्नतें करता है। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वजह, कोई भी इंसान मुझसे मेरे शिकार को बचा नहीं सकता। मैं ही मौत हूँ। ये कैसी बात हुई? ये कहाँ का न्याय हुआ? टांग टूटी भैंसे की वजह से और दोषी हो गए महाराज। ऐसे तो कल भूकंप आएगा, आंधी आएगी, ओला वर्षा होगी और दोषी हो जाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि वो विजयनगर के महाराज हैं। ये अनुचित है या नहीं? मुंडी क्या हिला रहे हो? मुंह से बोलो। अनुचित है, अनुचित है। अनुचित नहीं है, बहुत अनुचित है। हाँ, मुझे भी लग रहा है अनुचित है। उचित है। क्या? यही कि उचित कहा कि अनुचित है। किंतु अनुचित होते देख अनुचित होने देना, उससे भी अधिक अनुचित है। अनुचित है। पता होते हुए कि अनुचित है, फिर भी अनुचित को अनुचित ना कहना, वो उससे भी अधिक अनुचित है। किंतु मैंने कब कहा कि उचित है? मैं तो कह ही रहा हूँ कि अनुचित है। किंतु अनुचित जानकर, अनुचित बोलकर अनुचित को उचित ना करना, उससे भी कई गुना अधिक अनुचित है। ऊपर से अनुचित करके ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चिढ़ना तो महा अनुचित है। अरे बस भी करो, बंद करो ये अनुचित अनुचित बोलना। अच्छा, तो हम अनुचित कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब? दरबार में जो हुआ वो अनुचित नहीं था। गलती करी भैंसा और भुगते बेचारे महाराज। टांग टूटी किसी की और बलि चढ़ी किसी और की टांग। अरे कल राजकीय क्षेत्र में किसी को मच्छर काटेगा, किसी को सांप काटेगा, किसी को तेतैया, तो महाराज को हर किसी से कटवाते रहोगे क्या? क्यों? वहाँ के भूस्वामी भी तो महाराज ही है ना। अच्छा, आप भर भर के सार्वजनिक रूप से अनुचित करें और हम स्वयं अपने ही घर में अनुचित को अनुचित ना करें। आपका रावण राज्य सहे, आपकी तानाशाही सहे, आपकी दादागिरी सहे, आपका अन्याय सहे। क्यों? यही चाहते हैं ना? यही चाहते हैं ना? और तुम आगे का सोचो, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। हे कर्मस्तंभ देव, मुझे आपके नियम ज्ञात हैं। यदि मैंने कोई अनुचित निर्णय लिया तो मेरी कमर झुक जाएगी, और यदि सही निर्णय लिया तो महाराज को अपने एक पैर का बलिदान करना होगा, जो मैं कदापि नहीं चाहता। किंतु इस कारण नियम तो नहीं बदले जा सकते। निर्णय तो लेना ही होगा जो मैंने लिया है, और अब मैं वही निर्णय आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। देखता हूँ भाग्य ने मेरी नियति में क्या लिखा है। मेरे इस निर्णय पर आप अपना क्या निर्णय सुनाते हैं। विजयनगर न्याय प्रणाली के अनुसार यदि किसी पशु से कोई अपराध होता है तो उसका संपूर्ण दायित्व पशु के स्वामी का होता है। सुब्बा राव को राजकीय भैंसे से शारीरिक हानि पहुंची। अब चूंकि उस राजकीय भैंसे के स्वामी महाराज हैं और न्यायिक रूप से भैंसे के अपराध का दायित्व भी महाराज का ही बनता है, तो इस संदर्भ में मेरा निर्णय ये है कि विजयनगर न्याय प्रणाली के नियमों का पालन करते हुए हमें महाराज के एक पैर काट देने चाहिए। मैं जानता था मेरा निर्णय अनुचित है। ये न्याय है ही नहीं। महाराज दंड के पात्र नहीं है शारदा। मैं केवल अपने निर्णय को परखने के लिए ऐसा करना चाहता था। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी महिमा अपरंपार है। राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे
इस गुत्थी के वास्तविक हल तक पहुंचना होगा। पता लगाना होगा कि इस संदर्भ का वास्तविक हल है क्या। महाराज दोषी नहीं है तो फिर कौन है वास्तविक दोषी? सलावत खान, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कब कृष्णदेव राय हम पर चढ़ाई करे और तुम हमारी मौत का मंजर खड़े होकर देखो। हद है, जब से गिरगिट की मौत हुई है मुर्दों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। क्या हुआ तुम्हारे उस हथियार का? वो हथियार पहले ही चल चुका है सुल्तान। मैंने बहुत पहले ही उसे निशाने पर लगा दिया है। विषकन्या, 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 हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि ये जिंदगी जो तुम जी रही हो ये हमारी दी हुई है। मैंने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें पनाह दी और तुम्हारी असली पहचान को छुपाया। अगर हम नहीं होते तो सलावत खान, क्या चाहिए सलावत खान? अपनी रहनुमाई और अपने एहसानों का सिला विषकन्या। हमें तुम्हारी जरूरत है। हम अपने सुल्तानों के सबसे वफादार हुआ करते थे, लेकिन आज उनके जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं है हमारे पास। हमें वो जवाब चाहिए विषकन्या, और वो जवाब तुम हमें लाके दोगी। आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब सलावत खान नहीं दे सकता? विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय की मौत। तुम्हें कृष्णदेव राय का कत्ल करना होगा। काम मुश्किल है, कर पाओगी? तुम शायद भूल रहे हो सलावत खान, मैं ही तो खतरा हूँ। इस दुनिया का हर इंसान मुझसे बचने के लिए तो दुआएं मिन्नतें करता है। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वजह, कोई भी इंसान मुझसे मेरे शिकार को बचा नहीं सकता। मैं ही मौत हूं। तो बताओ कब करना है ये काम? पर तुम्हें पता है ना, आज तक वो श्राप मेरा पीछा कर रहा है। सूरज की किरणों में मेरी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। मेरा शरीर झुलसने लगता है उसकी किरणों से। और केवल रात ही है जब मेरी शक्तियां सक्रिय होती। हम जानते हैं, लेकिन विजयनगर में इससे भी बड़ी एक मुसीबत है। पंडित रामकृष्ण। किस्मत, तेरे इतना करीब होने के बाद भी मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। पंडित रामकृष्ण, काश इस वक्त ये सूरज की किरणें ना होती।
तो आज मैंने अपने मकसद की सबसे बड़ी अड़चन को पार कर लिया होता। ये किस्सा आज यही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। पर ये धूप, चाहे कुछ भी हो जाए पंडित रामाकृष्ण, मैं तुझे अपने मकसद का कांटा नहीं बनने दूंगी। बड़ी कामयाबी से मैंने अपना पहला चरण पार कर इस विजयनगर में प्रवेश किया है। आज रात मेरा दूसरा चरण भी पूरा होगा। तथाचार्य से मिलके तुझे समझ भी नहीं आएगा और तेरे बादशाह कृष्णदेव राय की लाश तेरे सामने पड़ी होगी। हम इस गौशाला में क्या कर रहे हैं? गौशाला नहीं, राजकीय गौशाला, शाही गौशाला। हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ उस भैंसे की जांच करने आए हैं जिसके कारण सुब्बा राव चोटिल हुआ। गलत, भैंस नहीं, शाही भैंस कहो रामा। हाँ, वही शाही भैंसा। शाही भैंस नहीं, सौम्यवती नाम है उसका। आप कौन? मैं पिल्लियर, यहाँ का ग्वाला। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बंधुवर। वैसे क्षमा कीजिए, आपको मुझसे इतनी झुक-झुक कर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहाँ साधारण ग्वाला है, और आप एक विद्वान पंडित। वैसे तो झुकना मुझे चाहिए, पर आप क्यों झुके हुए हैं? मेरी इच्छा, मेरा मन। आज मेरा मन किया कि मैं आपके साथ आदर से बात करूं। बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रकार झुक के आदर से बात करने में। आपको कोई समस्या है? मैं यहाँ केवल आपकी इस भैंस को सौम्यवती की जांच करने आया हूँ। भैंस कितनी भी प्रसन्न क्यों ना हो, कान के पास घंटी बजाने से अवश्य भड़क जाती है। आप कुछ भी कर लो, ये सिर्फ नाम की नहीं, स्वभाव की भी सौम्यवती है। हाँ, कितना भी कुछ कर लो, ये भड़कने वाली नहीं है। यदि आपकी ये सौम्यवती इतनी ही सौम्य है तो उस दिन इतनी उत्पाती कैसे हो गई थी कि बेचारे सुब्बा राव को अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ गया? आप ये बताइए, आप अपनी भैंसों का इतना ध्यान रखते हैं, उस दिन आप क्या कर रहे थे ग्वाले महाराज? क्षमा करें विद्वान, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो एक दीवार थी। दीवार? दीवार की दीवार? ऐसे क्या देख रहे हैं? ये आपकी पीठ झुक कैसे गई? वो सब छोड़िए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो मैंने आपसे पूछा है महाशय। नाम बताइए। पुनप्पा। ये दीवार आपकी है? हाँ जी, मेरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। घटना वाले दिन जब ये दीवार गिरी तब भैंस सौम्यवती इस दीवार के पीछे बैठकर विश्राम कर रही थी। दीवार गिरने से सौम्यवती घबरा गई। घबराहट के कारण सारे दिन भूखी प्यासी रही, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिस कारण शाम तक विक्षिप्त हो गई। अब उसी मनोदशा में यहाँ वहाँ भागती रही। तो उसके हिसाब से भैंस सौम्यवती की उस मनोदशा के कारण आप थे पुनप्पा? नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसका दोषी तो रामू जी है जिसने ये दीवार बनाई थी। बेटा, आयु तो अधिक लगती नहीं तुम्हारी जितना झुक गए हो। लगता है बाल्यकाल में स्वास्थ्यवर्धक ढंग से नहीं लिया तुमने। अरे कुछ सहायता चाहिए? अरे कहीं छोड़ दें तुम्हें? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आता है मुझे इस प्रकार झुककर चलने में। कृपया आप आगे बढ़ें दादाजी। जय, धन्यवाद। क्या खी चलो, रामू जी का घर ढूंढना है। क्या घर ढूंढना है? घर ढूंढना है? पूरे नगर के चक्कर काट लिए, घर तो क्या, घर का एक छोटा सा संकेत तक मिला हमें। अब और नहीं चला जाता। अरे क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस ऐसे ही
तुम लोगों को देखकर रामायण का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग याद आ गया। आओ सुनो सुनो। एक बार जब पूरा महासागर लांघकर महाबली हनुमान प्रभु श्री राम का संदेश देने माता सीता तक लंका जा रहे थे, तब मार्ग में वो भी थक गए। रास्ते में मेनका पर्वत पड़ा। पर्वत ने महाबली हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं, आगे मीलों और दूर जाना है, तो क्यों ना तनिक इस पर्वत पर थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा विश्राम कर लें। उत्तर में महाबली हनुमान ने पता है क्या कहा? क्या कहा? महाबली हनुमान ने कहा कि वो प्रभु श्री राम का संदेश देने के लिए माता सीता तक लंका जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने उन पर भरोसा करके उन्हें ये दायित्व सौंपा है। तो अब जब तक वो अपने इस दायित्व को पूर्ण रूप से नहीं निभा लेते, प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता तक नहीं पहुंचा देते, उनके लिए विश्राम पाप है। किंतु पर्वत के इस भक्ति भाव को देखकर सम्मान स्वरूप उन्होंने अपने चरण से पर्वत को छुआ और अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। सारांश, जिस लक्ष्य में भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, निष्ठा नहीं, उस लक्ष्य की सिद्धि का भी कोई अर्थ नहीं। एक लक्ष्य की असफलता व्यक्ति की असफलता होती है, लक्ष्य की असफलता नहीं होती। बाकी तुम लोग जैसा ठीक समझो। उचित है। अब जब तक हम भी अपना लक्ष्य नहीं साध लेते, वास्तविक दोषी को नहीं ढूंढ लेते, हम भी विश्राम नहीं करेंगे। क्यों बच्चों? हाँ, ये हुई ना बात। चलो। पंडित जी, पंडित जी। अरे कौन है महाशय आप? क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे पैर। सुना हूं कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं ही रामू जी हूँ। मैं ही वो ठेकेदार हूँ जिसने पुनप्पा की दीवार बनाई है। दीवार गिरने में मेरा कोई दोष नहीं पंडित रामा, मैं निर्दोष हूँ। कैसे मान लूं कि आप निर्दोष हैं? दीवार तो आप ही ने बनाई थी ना? हाँ बनाई थी, लेकिन दोषी कोई और है। कौन है दोषी? प्रभु, हम तो थोड़ी देर में एक टांग पर सूखे गन्ने की तरह कांपने लगे। महाराज एक टांग पर अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अनर्थ नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? क्यों हमें प्रताड़ित कर रहे हैं? अरे एक टांग पर हम खड़े हैं, प्रताड़ित तुम कैसे हो रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सारा संसार जानता है, यदि आपको कोई कष्ट होता है तो उसकी पीड़ा आपसे अधिक हमें होती है। आप सीधे खड़े हो जाइए। आपको इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज के पैर को कुछ नहीं होगा। वो कैसे? स्वामी, आप बचाएंगे ना महाराज को इस विपत्ति से? हाँ वो तो है, महाराज की टांग को हम ही बचाएंगे, किंतु कैसे? आपको स्मरण है आप कुछ दिन पहले गौशाला गए थे? हाँ हम गए थे, गौशाला गए थे गाय भैंसों की पूजा करने, किंतु उससे महाराज की टांग कैसे बचेगी? उस दिन पूजा की थाल में जो कपूर था उसकी मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि उसकी तीव्र गंध से एक भैंस विषिप्त हो गई और विषिप्तता में इधर उधर भागने लगी, उत्पात मचाने लगी। आपको स्मरण है? गुरुजी, गाय की पूजा तो कर ली ना आपने। गुरुजी, भैंस की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? अरे ये भी तो दूध देती है, जैसे गाय माँ वैसे भैंस माँ। हाँ तो ये वही भैंस तो है स्वामी, जिसके बिदकने की वजह से वे कुत्ता भयभीत हुआ और उसी के कारण सुब्बाराव भौंकलाया, कुएं में गिरा और उसकी टांग टूटी। भैंस सौम्यवती। इसीलिए तो कहा कि महाराज का पैर बच गया, क्योंकि सुब्बाराव की टांग के टूटने के असली जिम्मेदार महाराज नहीं, आप हैं स्वामी, आप। सारा संसार जानता है विजयनगर न्याय प्रणाली का ये कठोर नियम, नेत्र के बदले नेत्र, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आपको आपकी टूटी टांग के बदले उस दोषी की टांग दी जाएगी। पंडित रामा इस अवसर का लाभ नाच नाच के उठाएगा, अपने हाथों से आपकी टांग तोड़ेगा और फिर गुरुजी आप सीधा पटने पर। चुप रहो सबके सब। खबरदार, अगर ये बात इस घर की चार दीवारी के बाहर गई तो कोई मुंह नहीं खोलेगा।
किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि उस दिन गौशाला में क्या हुआ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? समझ गए। बस एक ही बात का डर है, कहीं इस रामा के बच्चे को इस बात की भनक न लग जाए। तो तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि जब राजगुरु तथाचार्य ने भैंसों की आरती उतारी तो आरती की थाल में रखे हुए कपूर ने अधिक मात्रा में धुआं छोड़ा, जिस कारण भैंस सौम्यवती विक्षिप्त हुई और उसी मानसिक अवस्था में यहाँ वहाँ प्रलाप करने लगी। मैं अपने परिवार की शपथ खा के कहता हूँ, उस दिन यही हुआ था। आफरीन स्याहराज, एक मकसद, स्याह मौत। आखिर वो वक्त आ ही गया अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने का, तथाचार्य से मिलने का।